नमस्कार आप सबको, स्वागत है आपका क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने अपना चैप्टर डिस्कस करने वाले भक्ति सूफी परंपरा, राइट। और इससे पहले के चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं और रेगुलर आपकी क्लासेस चल रही है, राइट। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो अभी का जो हमारा चैप्टर है कौन सा है? भक्ति सूफी परंपरा, चैप्टर नंबर 6, राइट। और यहाँ पे वापस बता देते हैं, एक अंक वाले जितने भी प्रश्न होंगे उसको ऑब्जेक्टिव में भी कंसिडर करना है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारा पहले क्वेश्चन है कि महान और छोटी परंपरा का मतलब यहाँ से लघु से है, किससे है? लघु। महान और लघु परंपरा का शब्द सबसे पहले की समाजशास्त्री द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना है किस द्वारा किया गया था भाई? रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा ही क्या किया गया था? सबसे पहले यहाँ पे महान और लघु परंपरा का उपयोग किया गया था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो वैसे तो आपको पता ही है भाई, इसमें हम दो के बारे में ही पढ़ते हैं, अलवार और नयनार के बारे में पढ़ते हैं, है ना, दो के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन। वीरशैव आंदोलन जो रिलेट कर रहा है किससे? नयनार से। किससे? नयनार से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब वीरशैव परंपरा जो थी, यहाँ पे वीरशैव आंदोलन जो था किस व्यक्ति द्वारा स्टार्ट किया गया था? वासवन्ना द्वारा। वासवन्ना जो थे उनका धर्म जो था, पहले ब्राह्मण थे, जैनिज्म में बने, फिर वो क्या बन गए? वीरशैव बन गए, ठीक है। समय समय पर क्या हुआ भाई? यहाँ पे उन्होंने अपना धर्म बदला। क्या बोल रहे हैं? वासवन्ना कौन थे? हमने बात करी, वासवन्ना कलचुरी शासक के दरबार में मंत्री और वीरशैव परंपरा के संस्थापक थे। ये आगे वाला नहीं लिखोगे, ये बता दोगे भाई वासवन्ना जो थे, वीरशैव परंपरा जो चल रही थी उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वासवन्ना द्वारा। किसके द्वारा? वासवन्ना द्वारा इसकी बोल सकते हो स्टार्टअप किया गया था। इसमें क्या होता था भाई? लिंग धारण करते थे, है ना, छोटा सा चांदी का डब्बा हाथ में बांधकर उसको धारण कर लेते थे, वही वीरशैव परंपरा है। वीरशैव परंपरा, यहाँ पे वीरशैवों को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? वीरशैवों को हम लिंगायत के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिंग धारण करते थे ना, शिवलिंग वाला जो आप बोल सकते हो लिंग धारण करते थे, उसको बोला गया है। आगे हम बात करते हैं शरीयत क्या है। शरीयत मुस्लिम समुदाय के नियंत्रण करने वाला कानून है, या फिर आप बोल सकते हो शरिया, ठीक है। इसमें ये इस्लामिक कानून है। इस्लामिक कानून का मतलब जैसे हमारा मनुस्मृति है ना, वैसे इस्लाम में क्या है? शरिया, है ना। किन्हीं दो सूफी सिलसिलाओं के नाम बताएं भाई। यहाँ पे कोई भी दो बता दोगे, चिश्ती, कोई भी दो नाम बताने सूफी सिलसिलों के, तो चिश्ती बोल दो, सुहरावर्दी या फिर कादरी, कुछ भी बोल सकते हो ना, हैदर भी बोला जाता था उनको, कुछ भी बोल सकते हो, पीर बोल सकते हो। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे चिश्ती सिलसिला जो चला था, तो यहाँ पे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, आपने ये नाम सुना होगा। कहाँ पर इनकी दरगाह है? अजमेर में, ठीक है। लोग अजमेर जब जाते हैं तो यहाँ पर जरूर जाते हैं। क्यों ऐसा बोला जाता है कि भाई इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसको गरीब नवाज भी बोलते हैं, है ना, गरीब नवाज की दरगाह बोलते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर जाता है और अपनी मन्नतों को मांगता है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की किस स्थान पर है दरगाह? हमने बात कर ली, अजमेर, राजस्थान। अलवार कौन थे भाई? दक्षिण भारत में विष्णु के जो भक्त हुआ करते थे, जो विष्णु की पूजा किया करते थे, उनको अलवार कहा जाता था। ये सिंपल सा है ना। हाँ। भक्ति आंदोलन के किन्हीं चार प्रसिद्ध सुधारकों के नाम बताने। इसमें अन्य भी हम बात करते हैं ना, मीराबाई के बारे में बात करते हैं, है ना, संत कबीर के बारे में बात करते हैं, संत रविदास के बारे में बात करते हैं, गुरु नानक देव जी के बारे में बात करते हैं, है ना, ये सारे। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखना कि भाई यहाँ पे मीराबाई के गुरु कौन थे? संत रविदास। और कबीर के कौन थे? रामानंद। कौन थे? रामानंद, ठीक है। सूफीवाद से क्या समझते हो भाई? सूफी मुस्लिम संत हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? मुस्लिम संत हुआ करते थे, जिन्होंने भारतीय समाज में बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव छोड़ा। और आप बोल सकते हो कि काफी सारे लोगों ने इस्लाम धर्म को उस समय कबूल भी किया था, ठीक है। इस समय आगमन हो गया था, क्योंकि सबसे पहला आगमन जो था वो कब किया गया था? 711 में किया गया था ना। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत क्या थे भाई? यहाँ पे सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? सांसारिक सुखों से क्या करना? त्याग देना। ये तो हर किसी का है, चाहे वो सूफी संत हो या फिर हिंदू संत हो, वीर शैव या फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसमें तो यही है ना कि भाई सांसारिक सुख जो होते हैं, ठीक है, जो कि मोह से मिलते हैं, माया से मिलते हैं, ये सारे सुख जो है उनको त्याग देना ही सबसे महत्वपूर्ण था यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे मुर्शिद का क्या महत्व है। क्या? मुर्शिद का, तो सूफीवाद के अनुसार एक व्यक्ति के पास एक धार्मिक मार्गदर्शन मुर्शिद होना चाहिए, जिसके माध्यम से वो भगवान के साथ संवाद कर सके।
ठीक है। तो सूफीवाद के अनुसार एक व्यक्ति के पास एक धार्मिक मार्गदर्शक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक है, जो मार्ग दिखा, मतलब बोल सकते हो टीचर। ठीक है, ठीक है। तो उन्हें मुर्शिद कहा जाता था, मुरीद या फिर मुर्शिद। किस तमिल ग्रंथ को तमिल वेद के नाम से जाना जाता है? किस तमिल वेद को, सॉरी, तमिल ग्रंथ को तमिल वेद के नाम से जाना जाता है? वह नलैया दिव्य प्रबंधम। ठीक है, जलवारों द्वारा है, ये याद रखना। आगे हम बात करते हैं अंडाल और करेकाल अमैयार। ये कौन थे? अंडाल नारी अलवर थी। इन्होंने क्या की थी भाई, जैसे हम तपस्या वगैरह करते हैं ना, तो सेम इन्होंने भी किया था। और इन्होंने कई कविताओं की रचना की। करेकाल अमैयार ये शिव की भक्ति किया करती थी। ठीक है, दो प्रकार की भक्ति हुआ करती थी भक्ति परंपरा में, सगुण और निर्गुण। तो सगुण भक्ति क्या होती थी भाई? सगुण भक्ति में जिसमें भगवान की पूजा की जाती थी, और निर्गुण में क्या होता था? जो जो भगवान को निराकार मानते थे कि भगवान का कोई रंग रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो सारे निराकार थे। ठीक है, 3 अंक वाले पे हम बात करते हैं। इस्लाम के प्रमुख सिद्धांत क्या थे भाई? ईश्वर अल्लाह एकमात्र उनके भगवान है। ठीक है, दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। जकात, जकात मतलब दान दक्षिणा करनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे छोड़ दो। ठीक है, वही है। ठीक है, ये छोड़ो। यहाँ पे आगे क्या है? और ये वो है, हज की यात्रा करना। क्या करना? हज की यात्रा करना। और रमजान के महीने में क्या करना? उपवास रखना। रमजान में उपवास ही तो रखते हैं। लिंगायत की मुख्य शिक्षा क्या थी? ये जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। जितने भी नए धर्म आए वो सारे के सारे जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर इन्होंने, आप बोल सकते हो, सवाल उठाए कि भाई पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती भी है या फिर नहीं होती है। बाल विवाह में विश्वास नहीं रखते थे। विधवा का पुनर्विवाह ये करवा देते थे। ठीक है, मतलब हिंदू परंपरा में कुछ ऐसी, और साथ ही साथ ये दफना कर करते थे। क्या करते थे? दफना कर अंतिम संस्कार करते थे, ना कि जलाकर करते थे। लिंगायत है वो। अलवार नायनार और वीर शिवों ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने के तरीकों की चर्चा कीजिए। यहाँ पे सिंपल से बता दोगे, अलवार और नायनार द्वारा जो भी यहाँ पर उन्होंने क्या क्या कारण थे जो उन्होंने क्या किया? ब्राह्मणवादी व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया था। जाति प्रथा बोल दोगे, है ना, और सती प्रथा बता दोगे, बाल विवाह बता दोगे। ठीक है, ये सारे के सारे वहां पे मेंशन कर दोगे। आगे हम बात करते हैं चोल शासकों पर तमिल भक्ति संतों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चोल शासकों पर तमिल भक्ति संतों का प्रभाव। तमिल, यहाँ पे चोल जो थे वो कहाँ पर थे? दक्षिण में थे। कहाँ पर थे? हाँ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? भूमि अनुदान देकर और विष्णु और शिव के मंदिरों का उन्होंने निर्माण करवाया था। नटराज के रूप में शिव की मूर्ति भी इन्होंने बनवाई थी। नटराजन आपने देखा होगा ना, एक ज्योमेट्री बॉक्स पे आता था ऊपर। ठीक है, वैसे आपने मूर्ति भी देखी होगी नटराज की। तो चोल शासकों ने क्या किया था? वो एक मूर्ति भी बनवाई थी। चोल साम्राज्य की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने इन संतों का समर्थन किया था। इन राजाओं ने मंदिर में तमिल शिव भजनों के गायन की शुरुआत की। इन भजनों को तेवरम, तबरम है, ये क्या है? तबरम कहा जाता था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चोल शासकों ने क्या किया? मूर्ति वगैरह बनवाई, मंदिर वगैरह बनवाए। साथ ही साथ यहाँ पर वो क्या करते थे? हमेशा सपोर्ट करते थे कि इनको, ये जो सूफी संत हुआ करते थे, या फिर अलवार नायनार बोलोगे, ठीक है, वैष्णव वगैरह। ठीक है, यहाँ पे जो ये गीत वगैरह गाया करते थे उसको क्या बोला जाता था? तबरम। ठीक है, शेख निजामुद्दीन के खानका में जीवन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। खानका क्या होता था? खानका क्या होता था? आश्रम। क्या होता था? आश्रम होता था। ठीक है, ये शेख निजामुद्दीन खान का जो है कहाँ पर है? ग्यासपुर में है। कई छोटे छोटे कमरे, और यहाँ पे छोटे छोटे कमरे मिलेंगे। साथ ही साथ प्रार्थना के लिए एक बहुत बड़ा हॉल, जैसे आपने देखा होगा ना, आप मस्जिद वगैरह तो गए होंगे वहां पर नॉर्मली। ठीक है, शेख ने सुबह और शाम आगंतुकों का, मतलब जैसे शेख जो हुआ करते थे वो क्या करते थे? सुबह शाम जो आने वाले लोग हुआ करते थे उनसे मुलाकात किया करते थे। ठीक है, और शरण का केंद्र भी, जैसे क्या होता है कि लोग जो थे वो कहाँ पर जाते थे? शेख निजामुद्दीन की खानकाह पे ही जाते थे शरण लेने के लिए। ठीक है, आगे लंगर प्रणाली। अब खानकाह है भाई, तो वहाँ पे लंगर प्रणाली भी चलती थी। अब जैसे ये जो आपका जितनी भी खानका वगैरह होती है, तो वहाँ पे ताबीज वगैरह बनवाना, लंगर वगैरह, तो वहाँ पे रेगुलर चलता था, क्योंकि जकात जो है इसमें ऑलरेडी माना जाता है। ठीक है, सूफी चिश्ती सूफी संतों और राजों के बीच मौजूद संबंधों का विश्लेषण कीजिए। तो भाई यहाँ पे चाहे तुम सूफी संत ले लो या फिर तुम अलवार नायनार ले लो, किसी को भी आप यहाँ पे ले लो, तो हमेशा इनके संबंध जो थे वो राजा के साथ अच्छे रहा करते थे। किस कारण वह अच्छे रहते थे? क्योंकि अगर ये राजा जो है, अगर वो संतों को नहीं मानेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? राजा
जो सॉरी प्रजा जो है वो राजा को ठीक से नहीं मानेगी। क्यों? अगर यहाँ पे राजा को अच्छे से अच्छा राजा बन के दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, धार्मिक जितनी भी चीजें हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, जिसमें लोगों को लगेगा कि हमारा राजा अच्छा है, हमारे धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। जजिया। ठीक है, उदाहरण सहित ये स्पष्ट कीजिए कि इतिहासकार का संप्रदायों ने सॉरी यहाँ पे आपको बताना है इतिहासकारों ने ये जो सांप्रदाय थे इनका एकीकरण किस प्रकार किया। ठीक है, यहाँ पे ये दो प्रकार से कार्य कर रही थी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रयास, उसको समझना कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणवादी मतलब समझ लीजिएगा, थर्ड चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, अन्य सामाजिक श्रेणियां, महिलाओं और शूद्रों के विश्वास और प्रथाओं को फिर से बनाने के लिए ब्राह्मणों का प्रयास किया गया। मतलब जो जैसे जो ये ब्राह्मण वगैरह थे, जैसे अब क्या थे कि कई सारे लोग जो थे वो समुदाय से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, उनको उसी समुदाय में रखने के लिए या फिर ये सारी चीजें वापस चलाने के लिए क्या किया उन्होंने, वापस उन सारी चीजों को इकट्ठा किया, सारे वर्णों को एकत्रित किया, दोबारा से जोड़ने का प्रयत्न किया। देवता जगन्नाथ को विष्णु का, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इसको याद रखना है यहाँ से। ठीक है, जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ को विष्णु का ही एक रूप माना जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ पढ़ क्यों रहे हो फिर? भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। भक्ति आंदोलन किस लिए बढ़ा? देखो, पहला सबसे पहले बता दो कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो थी वो प्रचलित जो भारत में थी वो इतनी भी खास नहीं थी। वो क्या था भाई, ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो थी वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलती थी, और वर्ण व्यवस्था के आधार पर लोग जो थे वो ऊंच नीच की धारणा रखते थे कि भाई किसी को ऊपर किसी को नीचे, जाति व्यवस्था आप बोल सकते हो। दूसरा कि भाई यहाँ पे बाल विवाह बता दोगे, सती प्रथा बता दोगे, और तीसरा आप बता दोगे कि इस्लाम धर्म का आगमन हो गया था उत्तर भारत से, है ना। जब आगमन हुआ तो ये डर था कि इस्लाम धर्म जो है वो काफी तेजी से फैलने लग जाएगा, जिस वजह से क्या हुआ कि नए नए धर्मों का उत्थान हुआ, उद्भव हुआ, और वो पूरे देश में फैलते हुए चले गए। और ये सारी की सारी चीजें आपको कहाँ पर मिलेंगी? दक्षिण भारत में मिलेंगी। अलवार नायनार या फिर बड़े बड़े जो आपको मंदिर देखने को मिलेंगे वो सारे दक्षिण में ही मिलेंगे। ठीक है, 8 अंक वाले में भाई सारा डिस्क्राइब कर देना, सारा का मतलब जो भी बताया ना सारा डिस्क्राइब कर देना। 8 अंक वाला जितना भी क्वेश्चन होता है ना सब एक्सप्लेन आप कर सकते हो। ठीक है, तो पुल ये वाला समझ में आ गया हो, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो जल्दी बिल्कुल अपना कमेंट जो है वो कर सकते हैं भाई, अपना क्वेश्चन पुट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फिर आगे हम ये वाला चैप्टर खत्म करके अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा कौन सा है? विजयनगर। एक साम्राज्य के राजधानी ज्यादा तेज हो रहा है क्या? आराम से कर रहे हो यार, आराम से आराम से बना रहे हो। अगला चैप्टर भाई, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। 4 वंश थे यहाँ पर, पहला संगम, दूसरा सुलभ, सुलभ, तुलुभ, अरविंदु। ठीक है, 4 वंश। और सबसे महत्वपूर्ण शासक जो थे कृष्णदेव राय थे, और वो तुलुभ वंश के शासक थे। गजपति शासक किसको कहा जाता था? उड़ीसा का जो क्षेत्र था वहां पे हाथी जो थे बहुत ज्यादा थे, इसलिए उनको क्या बोला जाता था? गजपति शासक। ठीक है, जो घोड़े के व्यापारी हुआ करते थे उनको क्या बोलते थे? कुदिरई चेट्टी। ठीक है, 4 वंश हमने बात कर ली, संगम, सुलभ, तुलुभ, अरविंदु। ठीक है, ये है। ठीक है, हाँ कृष्ण, ये पूछा जा सकता है, और लास्ट टाइम आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। चलिए आगे हम बात करते हैं। विजयनगर का अभी का नाम क्या है? हम्पी। इसकी राजधानी भी हम्पी थी, यही बता दोगे। ठीक है, हाँ ये छोड़ दीजिएगा। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। ठीक है, इस समय विजयनगर जो था कंप्लीटली हार गया था। किसके नेतृत्व में था? श्रीरंग तृतीय। क्या नाम था? श्रीरंग तृतीय। ठीक है, या राम राय भी हो सकता है, याद रखना। 3 थे, विजयनगर पर आक्रमण किया था 3 ने, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर तीनों ने मिलकर आक्रमण किया और विजयनगर को लूट लिया। ठीक है, तालीकोटा का दूसरे नाम से भी जाना जाता है राक्षसी तांगड़ी। ठीक है, राक्षसी तांगड़ी या फिर तालीकोटा, दोनों में से कोई भी नाम यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है गाइस,
अब्दुल रज्जाक कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब्दुल रज्जाक जो था फारस के शासक द्वारा यहाँ पे कालीकट मतलब कलकत्ता, है ना, कालीकट भेजा गया एक राजदूत के रूप में। आप यहाँ पे बोल सकते हो फारस का था, ठीक है। ये इसको स्किप कर दो, ठीक है। आप बोल सकते हो फारस, फारस का एक राजदूत था। क्या था? फारस का राजदूत था। और साथ ही साथ विजयनगर में जो दीवारों का वर्णन किया करता है, किलेबंदी का वर्णन करता है, वो अब्दुल रज्जाक ही करता है, ठीक है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी कौन था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था, अधिकारी था। इनके द्वारा ही सन 1800 में क्या किया गया, हम्पी के जो खंडर है वो प्रकाश में लाए गए। इनके द्वारा ही एक बोल सकते हो मानचित्र तैयार किया गया। उसके बाद आज आपको पढ़ने को मिल जाता है। गोपुरम क्या थे भाई? गोपुरम जो थे मंदिरों के जो आगे के विशाल द्वार हुआ करते थे ना, उसे क्या बोला जाता था? गोपुरम बोला जाता था, ठीक है। ये सभा मंडप है। सभा मंडप एक्चुअल में था क्या? सभा मंडप में क्या हुआ करता था? सॉरी, यहाँ पे ऐसा बोला जाता, सभा मंडप का नाम मतलब ऐसा है कि भाई वहां पे सभा बैठाई जाती हो, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि वहां के जो पिलर्स हैं वो बहुत ज्यादा करीब करीब है, जिस कारणवश क्या हो जाता है कि भाई वहां पे बैठना मुश्किल हो जाता है। तो इतिहासकार इस बात को समझने में असमर्थ है कि वो सभा मंडप में सभा होती कैसे होगी। भाई वही तो समझने में असमर्थ है अभी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो दीवारें हुआ करती थी उनकी घेराबंदी क्यों की जाती थी, मतलब क्षेत्र को घेराबंदी क्यों किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से कारण आप क्या क्या बता दोगे? पहला कि भाई ये जो खेत वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी रक्षा करना, मंदिरों की रक्षा करना, साथ ही साथ जो साम्राज्य है उसकी रक्षा करना। तो ये सारा का सारा तो एक्सप्लेन कर दोगे कि भाई ये जो दीवारें होती है वो किस लिए बनवाई जाती है, घेराबंदी किस लिए की जाती है। अब हम बात करेंगे भाई हम्पी जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो हम बात करेंगे तुंगभद्रा। दो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, कृष्णा और तुंगभद्रा। कौन कौन सी है? दक्षिण के पार्ट में मिलेंगी आपको। कॉलेज मैकेंजी हमारा हो गया। याद है, विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आप बोल सकते हो कि भारत में जो विजयनगर है, ठीक है, तो विजयनगर का जो आर्किटेक्चर था आप बोल सकते हो, जो उसका शेप था, स्थापत्य था, वो किस प्रकार था? इंडो इस्लामिक, इंडिया और इस्लामिक का दोनों का क्या था? मेल था, ठीक है। वो उसकी शैली थी। मंदिरों के विशाल संरचना, बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया गया। गोपुरम और मंडप भी वहां पे आप देख सकते हो। मंदिरों में क्या था कि भाई बड़े बड़े विशाल विशाल क्या लगवाए गए थे? दरवाजे लगवाए गए थे जो कि पिरामिड की तरह थे, ठीक है। मंदिर राजाओं की शक्ति और संसाधन के प्रतीक थे, जो दिखाते थे भाई हमारे पास बहुत कुछ है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण आप याद रखना, यहाँ पे महत्वपूर्ण नहर कौन सी थी? हीरिया, है ना। सबसे महत्वपूर्ण हौज कौन सा था? कमलपुरम। अपनी माता के नाम पे उन्होंने जो जगह बनवाई थी, उपनगर जो था वो कौन सा था? नगलपुरम। आगे हम बात करते हैं गर्भगृह। तो गर्भगृह के ऊपर कहानी का निर्माण, जिसे विमान बोला जाता है, आप बोल सकते हो। गर्भगृह के जो वहीं पे हुआ करता था आगे मंदिरों में। वास्तुकला जो थी वो किस प्रकार की थी? द्रविड़ शैली की थी। किसकी थी? द्रविड़ शैली की इसकी वास्तुकला थी, लेकिन इसकी अपनी विशिष्ट विशेषताएं भी हुआ करती थी। मतलब यहाँ पे आप मंदिरों के बारे में बताओगे तो मंदिर पूरा एक्सप्लेन कर देना। बड़े हुआ करते थे, संरचना जो था इंडो इस्लामिक हुआ करती थी, गर्भगृह हुआ करते थे, और साथ ही साथ तेरे राजाओं के प्रतीक भी हुआ करते थे। 3 अंक वाला आएगा तो 3 अंक में इसको बता देना। हो गया, ठीक है। विजयनगर की पानी की आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाता था? हालांकि विजयनगर के आसपास नदियां तो थी, लेकिन नदियों के स्रोत से बहुत ज्यादा दूर था। दो सबसे महत्वपूर्ण थी, कौन कौन सी थी? कृष्णा और तुंगभद्रा, ठीक है। विजयनगर की जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तुंगभद्रा नदी जो थी वो क्या करती थी? छोटी छोटी जलधाराओं में बढ़ जाती थी, ठीक है। वो कहाँ पर आती थी? विजयनगर में, हाँ, ठीक है। फिर उसको क्या था भाई, उसमें एक महत्वपूर्ण नहर भी थी जो कि गांव वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसे हीरिया नहर बोला गया। क्या बोला गया? हीरिया नहर बोला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि भाई पानी को एकत्रित करने के लिए आपने हौज बनवाए गए। इन्होंने क्या बनवाए? हौज बनाए थे पानी को एकत्रित करने के लिए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण हौज जो है वो कौन सा है? कमलपुरम का, ये वाला है, ठीक है। ये वाला हमारा हो गया। अमर नायक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमर नायक क्या है? सैनिक कमांडर हुआ करते थे। राजा अपने आप को क्या बोल के बुलवाते थे भाई? राय, ठीक है। हाँ, ये अमर नायक जो थे ये टैक्स लेने का कार्य किया करते थे, ठीक है। अब ये क्या करते थे, जब पूरा टैक्स इकट्ठा कर लेते थे तो उसके बाद क्या करते थे, ये अपना पहले घोड़ों का खर्चा, सेना का खर्चा, ठीक है, खान पान का खर्चा, सारा निकाल देते थे। मंदिरों के लिए भी अलग से निकाल देते थे,
और जो बचता था वो किसको दे देते थे, राजा को दे दिया करते थे। ठीक है, और ये जो अमर नायक है वो किससे प्रभावित है, एकता प्रणाली, किससे, एकता प्रणाली जो कि दिल्ली में चलती थी। नायक राजा आगे, विजयनगर साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। विजयनगर का पतन कैसे हो गया, विजयनगर का पतन जो था वो 1565 में तालीकोटा के युद्ध के अनुसार हुआ। तालीकोटा एक जगह है, वहां पे युद्ध हुआ। तीन राज्यों ने आपस में मिलकर विजयनगर पर आक्रमण किया, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर। ठीक है, अब यहाँ पे समस्या ये थी, श्रीरंग तृतीय ने क्या किया, थोड़ा सा बोल सकते हो कमजोर उत्तराधिकारी था, तीनों का सामना नहीं कर पाया, तीनों ने आक्रमण किया विजयनगर पर, उसको पूरी तरह से क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के बारे में आप पूरा बता दोगे भाई, यहाँ पे राजा के बारे में, ठीक है, उसके मंत्री के बारे में, अमर नायक के बारे में, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार, न्यायिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, अमर नायक प्रणाली, सारे का सारा यहाँ पे सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी चैप्टर में बताया हुआ है। तो पुली यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो विजयनगर से अगर 8 अंक वाला, वैसे आएगा नहीं मेरे ख्याल से, प्रोबेबिलिटी है, अगर आएगा तो विजयनगर को पूरा एक्सप्लेन कर देना। और यहाँ से याद रखना कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रहेगा कृष्णदेव राय के बारे में। तो कृष्णदेव राय के बारे में बिल्कुल ऐसे बता देता हूँ, जो कि यहाँ पे है नहीं। तो कृष्णदेव राय जो था कौन था, यहाँ पे कृष्णदेव राय तुलु वंश का शासक था, और सबसे महत्वपूर्ण वंशों में से बोल सकते हो, सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में से एक था, और सबसे महत्वपूर्ण राजा ही वही था। ठीक है, कृष्णदेव राय द्वारा क्या था कि भाई रायचूर दोआब क्षेत्र जीता गया, उड़ीसा को भी जीता गया। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया भाई, अपनी माता के नाम पर एक उपनगर की स्थापना भी कर रही थी, जिसको क्या बोला गया, नगलपुरम। फौज की स्थापना, जनता हमेशा तैयार रहती थी, तत्पर रहती थी, अगर कभी भी राजा जो है अगर वो लड़ाई के लिए जाता था तो जनता हमेशा तैयार रहती थी कि भाई हम राजा के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, तो विजयनगर का क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा। तो होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो अभी के लिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास गाइस।